हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हमारा मैजिक बुक का 13वां दिन है। और आज की प्रैक्टिस है हमारी अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। जी हाँ, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। अब ये 13वें दिन पर ही क्यों है, ये ज़रा समझने की कोशिश करो, क्योंकि 12 दिन तक हमने ग्रैटिट्यूड को इतने अच्छे से जिया है और हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड दिया, चाहे वो रिश्ते के लिए हो, मनी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, आपने उसको ग्रैटिट्यूड से पूरी तरीके से बदल दिया है। तो अब हमारा काम है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। अब इन चीज़ों को हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, और एक मैं आपको प्रूफ भी दूंगी कि देखो मैनिफेस्टेशन कितने अच्छे से होती है और प्रूफ के साथ होती है। जब मैंने शुरू बार इसको पढ़ा था तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी। तो मैंने जब क्या कर दिया था कि जब मैं जॉब चाहती थी कि यार मेरी जॉब लग जाए, तो मैंने जहाँ पर जॉब के लिए लिखना था, मतलब कि एक विश लिखनी थी अपनी, ऐसा था नहीं उसमें कि इसमें लिखो, पर मेरी बुक थी तो मैंने लिख दिया कि भाई मेरे को जॉब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी जॉब मुझे मैनिफेस्ट हो चुकी है। ऐसी एक लाइन है, तो मैं वो उसको थंबनेल पे लगाऊंगी भी से, आप देखना। तो आज जब मैंने उसको खोला और अभी पढ़ रही हूँ मैं उसको, और जब आपको मैं बता रही हूँ ये चीज़ें, तो मुझे समझ में आया कि ओ वाह, मतलब मेरी जो फीलिंग एकदम से कि कितना मैजिकल वर्क किया इसने, कि मैंने उस चीज़ को लिखा था और अभी मुझे वो प्रूफ के साथ मिली कि देखो ये तुमने लिखा था और आज तुम्हारी जॉब मैनिफेस्ट हो चुकी है, तुम उस जॉब को कर रही हो। तो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, तो अपनी फेथ को साथ में बनाए रखें, आपको हर एक चीज़ मैनिफेस्ट होगी। आप जो लिस्ट बनाओगे, आज 10 मैनिफेस्टेशन की लिस्ट बनानी है हमें, और आपको 10 चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। बस थोड़ा सा मेरा ये है कि आप अगर इसको 27 डेज से आगे भी लेके जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इट मीन्स कि आप इसको 3 महीने तक करें, लगातार 3 महीने तक करें, आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि 27 डेज़ का इसको समझना और इसको प्रैक्टिस में लाना होता है। उसके बाद आप लगातार इसको करिएगा जब तक कि, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा है मैंने कि 3 महीने तक चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आप 3 महीने तक इसे करिएगा, ईजिली आपकी सारी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसमें, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कल्पना करना मतलब विजुअलाइजेशन करना ही सबसे अच्छा प्रोसेस है, सबसे पावरफुल प्रोसेस है। इसमें कल्पना का भी आएगा, मतलब विजुअलाइजेशन वाला भी आएगा, और हमें कैसे प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस करना है वो हम बताएंगे। अब जादुई अभ्यास हमारा पूरा हो चुका है, मतलब कि जो हमें ग्रैटिट्यूड देना था, ग्रैटिट्यूड देकर हमने अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लिया है, अपने सारे रेजिस्टेंस को, नेगेटिविटी को हमने सबसाइड कर दिया है। तो अब सिर्फ है हमें मैनिफेस्ट करना इस चीज़ को। ये हमारा काम नहीं है कि वो कैसे मैनिफेस्ट होगी, कैसे उसके सोर्स लगेंगे। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, काफ़ी टाइम हो गया है तो, और जो नए हैं उनको भी मैं समझाना चाहूँगी कि भाई आप जितने भी आपकी सब चीज़ें ना, रेजिस्टेंस वगैरह सब साइड रखिए और सिर्फ इस जादू पर ही विश्वास कीजिए, क्योंकि जादू ही है जो ये हमारा हमें मैनिफेस्टेशन ला के देगा। तो अब इसमें एक उदाहरण भी है इसमें कि भाई हम जब पृथ्वी पर चलते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल हमें चलाएगा आगे, या वो हमें उड़ने नहीं देगा। हमें पता है कि हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तो हम चलते ही रहेंगे, हम उड़ने वाले नहीं हैं, है ना। तो वो गुरुत्वाकर्षण का बल अपने आप काम कर रहा है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन की जो प्रक्रिया है उसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें चलना है, जो वो बता रहे हैं उन नियमों को फॉलो करना है, आपकी मैनिफेस्टेशन ईजीली होगी। अब यहाँ जैसे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, आप 10 चीज़ लिख रहे हो कि मुझे 10 चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके पहले आपको कृतज्ञता देनी होगी। 3 बार आपको कृतज्ञता शब्द लिखना पड़ेगा, 3 से कम नहीं चलेगा। आप सोचिए कि मैं एक बार लिख दूं, नहीं, आपको 3 बार ही लिखना पड़ेगा। 3 बार क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 3 जो नंबर है वो सृजनता का नियम है, वो सृजन करता है, वो निर्माण करता है। इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन का निर्माण भी 3 बार ग्रैटिट्यूड देने से ही होगा। ठीक है, ये पक्का नियम है, आपको ये मान के चलना है कि मुझे 3 बार ग्रैटिट्यूड देना है। इसमें एक उदाहरण भी लिखा है कि भाई 3 बार क्यों? क्योंकि ये सृजन का नियम है। जैसे कि एक माता और पिता मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो आप यहाँ कहोगे भाई ये तो दोनों ही हुए ना, नहीं, तीसरा निर्माण हुआ है। तो ऐसे ही हम धन्यवाद देंगे तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो लेके आएगी। ठीक है, और
अब बताती हूँ कि भाई धन्यवाद देना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर जो मिस्र के लोग होते थे ना, तो वो क्या करते थे, उनकी प्राचीन सभ्यता थी कि जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी तो वो जश्न मनाते थे। अब अगर इस जगह सोचे तो हम ये कहेंगे यार बाढ़ आने पर जश्न क्यों मनाना, वो होता है ना कि भाई चीज़ें हमारी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन वो इसलिए जश्न मनाते थे कि हमेशा नदी में पानी का प्रवाह बना रहे, क्योंकि बाढ़ आएगी तो ही पानी की अधिकता होगी, तभी तो प्रवाह पूरे वर्ष भर बना रहेगा। तो जो भी मिस्र के लोग थे वो हमेशा जब भी बाढ़ आती थी वो जश्न मनाते थे। अमेरिकन, इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया और जो भी लोग थे वो वर्षा आने पर नृत्य करते हैं। मतलब हमारे यहाँ भी होता है ऐसा कि बारिश होती है और जैसे हमने देखा कि जब पानी नहीं आते हैं, तो अगर किसी के क्षेत्र में ये सुना होगा आपने कि हम पहले जब पुराने वो थे तो हम बाग रसोई मनाते थे, मतलब खेतों पर जाके खाना बनाना और वहाँ पर खाना जब भी पानी नहीं आता था। तो ये एक रिचुअल होता था हमारा कि जब भी हम वहाँ पर खेतों पर, तो कई बार तो ऐसा हो जाता था, हमने बहुत किया है ये, कि जब हम खेत पर जाते थे और वहाँ पर ही दाल बाटी बनाते थे अच्छे से और खाते थे और शाम तक पानी आ जाता था। तो ये एक रिचुअल था। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, पानी आने पर नृत्य किया जाता है। जब नृत्य करते हैं तो हम खुशी का अनुभव करते हैं, खुशी को जागृत करते हैं कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। इसी तरीके से कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं, जैसे अफ्रीकन जनजाति, वो भोजन के लिए, कृतज्ञता के लिए कर्मकांड करती है। मतलब उनका एक नियम रिचुअल होता है जिसे वो करते हैं। तो जो भी चीज़ है जिसे वो अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसके लिए पहले ही कृतज्ञता, आभार व्यक्त करते हैं, खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी क्या करना है कि हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए पहले हमें दिल से कृतज्ञ होना है। इतनी कृतज्ञता भर लेनी है कि ये चीज़ तो आप अभी से अनुभव करने लगे हो। अब जब आप कृतज्ञ होगे ना तो क्या होगा, भावनाएं जागृत होगी। जैसे हमें लगता है कि यार हम जब मैनिफेस्ट करते तो हम इमोशन कैसे बनाएं, उस चीज़ के लिए इमोशन कैसे लेके आएँ। तो जैसे जैसे हम कृतज्ञ होंगे ना, इमोशन अपने आप आने लगेंगे। फिर है कि आपने उन चीज़ों की लिस्ट बना ली है, आपको 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो भी आपको चाहिए। अब उन 10 चीज़ों को आपको विजुअलाइज भी करना है। आप उन 10 चीज़ों को विजुअलाइज करोगे तो वो चीज़ बेटर वे में आपको मैनिफेस्ट। शुरुआत में ही कोटेशन लिखा है कि भाई आपको क्या करना है कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। मतलब आप जितनी बढ़िया कल्पना करोगे उस चीज़ की, वो उतनी अच्छी आएगी। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हम उस गाड़ी में बैठे हैं, हमने उसका डोर खोला है और उस गाड़ी में हम घूम रहे हैं, अपनी जहाँ भी हमको जाना है उन जगह पर हम जा रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमारा जो भी टाइम है वो बहुत अच्छे से स्पेंड हो रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और जिसके पास भी कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध हो जाएगा। कृतज्ञता अभी से इसलिए लाना, तो कहते हैं कि हम पहले मैनिफेस्ट नहीं हुआ उसके पहले का ग्रैटिट्यूड कैसे दे दें, तो उसको पहले लेके आनी होगी, जिससे क्या होगा कि वो और ज़्यादा हमको भविष्य में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है हमको। फिर हमने अपनी मनचाही चीज़ों की लिस्ट बना ली कि 10 चीज़ें हमें क्या क्या चाहिए। आपको बहुत क्लियर होना है, बहुत अच्छे से उन चीज़ों के बारे में सोच लेना है पहले ही कि भाई मुझे क्या चीज़ चाहिए, उसी के बाद आपको लिखना है। ठीक है, कि आपको क्या 10 चीज़ें चाहिए। अब इन 10 चीज़ों के लिए कैसे हो सकता है कि जैसे मेरा फर्स्ट में ही आपको ये लाइन में लगाऊंगी तो समझिएगा, जॉब के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पहले ही पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर ये, जैसे कि मैंने जॉब लिख दिया था कि मेरी जॉब के लिए धन्यवाद 3 बार, और फिर उसके लिए यहाँ पर तो इसमें दिया हुआ है, परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले पाई हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हम जब लिखते हैं कि भाई मुझे वो कार देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें मैं अपनी मनचाहे जगह पर घूमने के लिए जाती हूँ, जिसमें मैं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँच जाती हूँ, जिससे मैं अपने ऑफिस में बहुत जल्दी, मतलब जितनी स्पष्ट तरीके से आप धन्यवाद दोगे, कृतज्ञता को महसूस करोगे, वो चीज़ उतनी जल्दी ही आपके पास आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ और भी उदाहरण हैं। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज़ें हैं। आप कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो कि मेरे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हर एक चीज़ है। मतलब आप जो डेकोरेशन करना चाहते हो वो हर एक चीज़, जो फर्नीचर है, जो है वो सब कुछ। अब आपको थोड़ा सा वो फिर विजुलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले इसमें हमारी विज़न बोर्ड की टेक्निक भी दी है कि हम क्या करें कि उन 10 इच्छाओं को पहले तो हम पेपर पे लिख लें ऐसे ही धन्यवाद देकर, और फिर उसके बाद हमें उन चीज़ों की पिक्चर निकालनी है। ये एक्स्ट्रा है, आप करो तो बहुत अच्छा है, नहीं करो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और करो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें 3 टेक्निक है। पहली है, और तीनों चारों को एक साथ करनी है। जब मैं कहती हूँ ना कि मैं हर एक टेक्निक को मर्ज कर लेती थी, मैंने इसीलिए किया था उसको, कि ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हैं हम, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं हम, इसमें अपनी जो विश है उनको लिख भी रहे हैं हम, और दूसरी बात है कि हम उसका विज़न बोर्ड भी बना रहे हैं। तो ये चारों टेक्निक्स के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो हमें विज़न बोर्ड भी बनाना है। उन 10 इच्छाओं को आप उनके पिक्चर्स निकाल लें और उसको कहीं पर भी दीवार पे लगा दें, और उसके बाद बड़े बड़े शब्दों में आपको धन्यवाद लिखना है 3 बार, ठीक है, क्योंकि वो सृजन का नियम है हमारा, उससे वो चीज़ें सृजन हो रही है। अब हमने 10 चीज़ों के लिए बारे में लिखा और धन्यवाद उसको लिख दिया। अब धन्यवाद लिखने से एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण होता है कि वो चीज़ हमारी हमें पहले से मैनिफेस्ट हो चुकी है, वो हमारी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आ चुकी है। इस वजह से हम उन चीज़ों को करते हैं। अब उसमें से आपको हर एक इच्छा को चुनना है, और उसके लिए आपको 3 बार उसको विस्तृत में बताना है कि आपको इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए करने पर क्या महसूस हुआ है, वो चीज़ आपको बतानी है। जैसे कि यहाँ है कि जब आपकी अपनी मनचाही वस्तु मिले तो आपको कौन सी भावना महसूस होगी। मानो आपको आपकी जॉब मिली है तो आप कैसी भावना महसूस करोगे। आप फ्रीडम में होंगे, आप कृतज्ञ होंगे, फिर आप खुश होंगे, इसके बाद आप अपने अपनों को वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज़ दे पाओगे जो आप चाहते थे। तो ये हमारी 3 चीज़ें हो गई कि भाई हम उसके लिए ये चीज़ें कर लेंगे। फिर आप अपनी मनचाही चीज़ को मिलने पर अपने पहले किस व्यक्ति को बताएंगे। वो हमने एक दे दिया कि भाई हम जब हमें वो मैनिफेस्ट होगी तो हम कैसे होंगे, क्या भावना महसूस होगी, तो फ्रीडम की भावना होगी, आपने एक ये लिख लिया। फिर आप किस व्यक्ति को बताओगे, ऐसा कौन सा व्यक्ति, उसका चुनाव करो कि मैं सबसे पहले इस व्यक्ति को जाके बताऊंगी कि ये मैनिफेस्टेशन मेरी हो चुकी है। और जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली है तो अपनी पहली बेहतरीन चीज़ के लिए कौन सी और कितने अधिक विस्तार से बयान करोगे। आपको कोई भी एक चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है तो उस कौन सी चीज़ को बताओगे आप, और कितने विस्तार से बताओगे। मानो आप किसी को अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे हो तो आप कितने विस्तार से कहोगे। आप मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हो कि पीहू हमने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है इस प्रैक्टिस के थ्रू, तो आप क्या क्या बताओगे। आपने जो ग्रैटिट्यूड शुरुआत की थी वहाँ से लेकर, फिर आपने विज़न बोर्ड बनाया, आपने इन 10 चीज़ों को लिखा, फिर आप कृतज्ञ हुए और आप हर दिन अच्छा महसूस किया, तो आप एक एक चीज़ डिटेल में बताओगे ना कि मैंने ये प्रैक्टिस की थी, ऐसे किया था और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था उस समय, और फिर मुझे ऐसे अनुभव मिले, उसमें ऐसे लोग मिले जिसके थ्रू ये मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब हो गई, और हमेशा उसके दौरान मेरी वाइब्रेशन हाई रही। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को विस्तार से बता सकते हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन जब हुई थी तो मुझे कैसा अनुभव हुआ था, ठीक है। फिर अंत में हर एक इच्छा को पढ़ना है हमको और उसे ढेर सारा धन्यवाद देना है। अपनी 10 इच्छाओं को लिखकर उसको आपको पढ़ना है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ें और उसे 3 बार या 3 से अधिक बार धन्यवाद दें, ठीक है। अपनी सूची को दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और इसी प्रक्रिया को दोहराएं। अब अपने एक इच्छा के लिए तो कर लिया यही कि भाई आपको जब ये मैनिफेस्ट हुई तो आपको कौन सी भावना महसूस हुई। मानो आपने 10 इच्छा लिख रखी है और 10 इच्छाओं में आपको ये चीज़ करनी है। पहली भावना कैसी महसूस हुई, दूसरी आपने किसी व्यक्ति को जाकर बताया, तीसरी आपने कितने विस्तार से बताया। तो वो 10 चीज़ें आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो सोचिए आपका जीवन कैसा होगा।
आप कितने खुश होंगे, आप कितने विस्तृत से अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगे, आपको कितना मज़ा आएगा अपनी सारी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने में। आप उस वक्त कैसे इंसान बन चुके होंगे, आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई होगी, आपको ये सब कुछ बताना है और अपनी हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए बताना है। अब ये हमारी जो प्रैक्टिस है वो सबसे मज़ेदार है, सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है यहाँ पर। इसको हमें रोज़ करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, लेकिन हमारी जो पीछे की प्रैक्टिस है उसको भी साथ में लेकर चलना है। अब इस प्रैक्टिस को आप ये बोलो कि हम कब कर सकते हैं, आप इसे दिन में कभी भी कर सकते हो। लिखना है आपको, 10 चीज़ों को आपने एक बार क्लियर कर लिया, फिर आपको लिखने में टाइम नहीं लगेगा। लिखना रोज़ है आपको, तो आप दिन में कभी भी, दोपहर में लिख सकते हो, शाम को लिख सकते हो, सुबह लिख सकते हो, कभी भी लिख सकते हो, कोई भी आपका टाइम हो। तो आप इन 10 सूची जो बनाई है आप इसको लिखो, और वो 3 चीज़ें की भावनाएं कैसी महसूस हुई, किसी इंसान को बताया आपने, और फिर उसके बाद उसको कैसे बयान किया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और उसके बाद आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है और उसके लिए महसूस करना है। फिर उसके बाद है कि आपको ग्रैटिट्यूड पत्थर लेना है और उसको आज दिन में जो भी अच्छी चीज़ हुई है उसके लिए धन्यवाद देना है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। और आई थिंक हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ताकि मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता सकूं इसलिए। तो थैंक यू सो मच।